Hello friends, welcome back in digital class of LBS School. My dear friend, today in this video I am going to start 6th chapter of 4th standard history, the oath of Swaraj. Okay, the oath of Swaraj. Now look, in the previous chapter we learnt about Shivaji Maharaj's education. Okay, so now in this video or in this particular chapter we are going to discuss about the oath of Swaraj, how Chhatrapati Shivaji Maharaj took the oath of Swaraj. Now we have first point, the temple at Raireshwar. Okay, the temple at Raireshwar. To the west, to the southwest of Pune, there is a beauty spot called Raireshwar. साउथ वेस्ट ऑफ पुणे देर इज़ अ ब्यूटी स्पॉट, बहुत खूबसूरत स्पॉट है जिसको रायरेश्वर कहा जाता है, एंड इट इज़ फेमस फॉर टेम्पल. और ये जो रायरेश्वर है, ये रायरेश्वर किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये रायरेश्वर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है. इन द ईयर 1645, okay, in the year 1645 an extraordinary event took place there. 1645 में यानी 1645 में एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट वहाँ पर हुआ. ओके, एंड शिवाजी एंड फ्यू मावलास फ्रॉम द नेबरिंग वैली हैड गैदर्ड देयर. और शिवाजी महाराज उनके अपने कुछ मावलों के साथ उस वैली में या उस टेम्पल में गैदर्ड हुए, इकट्ठा हुए. एंड वाई हैड दे कम टू दिस लवली स्पॉट हिडन इन डे फॉरेस्ट. और इस जो पूरे जंगल में ये एक मंदिर था, पूरा घना जंगल था, इस मंदिर में या इस लवली स्पॉट पर क्यों आए होंगे? व्हाट डिड दे डिस्कस एंड व्हाट फेवर डिड दे आस्क ऑफ लॉर्ड शिवा. और उन्होंने क्या डिस्कशन किया होगा और उन्होंने भगवान से क्या मांगा होगा. Okay, so all these things we are going to discuss in this particular chapter. Okay, now look, the fiery eloquence of young Shivaji. Fiery eloquence of the fiery eloquence of young Shivaji. Okay, फेरी एलोक्वेंस. ओके, फेरी एलोक्वेंस मीन्स क्या? बहुत ही प्रभावी विचार ऑफ यंग शिवाजी. शिवाजी वॉज स्टिल क्वाइट यंग बट हिज माइंड वॉज ऑलरेडी बिजी प्लानिंग बिग थिंग्स. ओके, शिवाजी वॉज स्टिल क्वाइट यंग. शिवाजी महाराज वॉज यंग बट हिज माइंड वॉज ऑलरेडी मेड बिजी प्लानिंग बिग थिंग्स. उनकी सोच जो थी, उनकी सोच वो बहुत बड़ी थी. ही ओपन हिज माइंड टू हिज प्लेमेट्स. ओके, ही ओपन हिज माइंड्स. ओपन माइंड्स मतलब उन्होंने, शिवाजी महाराज ने अपने विचार अपने दोस्तों के साथ, जो प्लेमेट्स हैं, जिनके साथ खेलते थे, जो मावलास थे, उनके सामने रखे. एंड सेड, क्या कहा शिवाजी महाराज ने? My dear friends, today I am going to talk you about something which is in my mind for a long time. Okay, my dear friends, today I am going to talk to you about something which is in my mind for a long time. मेरे दोस्तों, मैं आपसे, मेरे मन में बहुत दिनों से एक बात थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आज. ओके, माई फादर शाहजी राजे इज सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर. मेरे पापा शाहजी राजे जो कि बीजापुर के कोर्ट के क्या हैं? सरदार हैं. इट इज़ ही हु हैज़ गिवन मी द चार्ज ऑफ दिस जागीर. और उन्होंने ही मुझे ये जागीर दी है. ओके, ये जागीर का चार्ज दिया है. एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेल एंड पीसफुली. सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है. एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल एंड पीसफुली. बट फ्रेंड्स, आई एम नॉट हैप्पी.
सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं हैप्पी नहीं हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मस्ट वी ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड एज बॉन्डमैन ऑफ सुल्तान? क्या हमें ऐसे ही लोगों की गुलामी करनी होगी? मस्ट वी ऑलवेज ईट आउट ऑफ अदर पीपल्स हैंड? क्या हम लोगों की हर बार क्या लोगों के हाथों से खाएंगे? वी आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय फॉरेन किंगडम्स, और हमें चारों ओर से जो फॉरेन किंगडम है, ओके, जो फॉरेन किंगडम से उन्होंने क्या है, हमें घेर लिया है, विच आर कॉन्स्टेंटली एट वॉर, और इसकी वजह से हमेशा ये वॉर, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आवर पीपल गेट किल्ड फॉर नथिंग ड्यूरिंग दिस वॉर्स एंड फैमिली आफ्टर गेट्स अप्रूटेड। और हमें इससे क्या मिलता है? हमारे फैमिली मेम्बर्स मर जाते हैं, मारे जाते हैं, और हमें क्या मिलती है? तकलीफ, दुख मिलता है ना। आवर कंट्री सफ़र्स डिस्ट्रक्शन, हमारा जो देश है वो क्या है? डिस्ट्रक्शन से सफ़र कर रहा है, ओके। एंड व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ ऑल दिस? हमें क्या मिलता है? ये सब कुछ करने के बाद हम उनके साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हम मारते भी सुल्तान की तरफ से लड़ते हैं या आदिल शाह की तरफ से लड़ते हैं, लेकिन इससे हमें क्या मिलता है? नथिंग बट अ स्लेवरी, कुछ भी नहीं सिवाय गुलामी के। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू टॉलरेट दिस? कितने दिनों तक हम ऐसे सहन करेंगे? हाउ लॉन्ग शैल वी ले डाउन आवर लाइव्स फॉर अदर्स? कितने दिन हम ऐसे ही अपने प्राणों की आहुति दूसरों के लिए देंगे? शैल वी अलाउ दिस टू कंटिन्यू जस्ट फॉर सेक ऑफ अ स्मॉल वतन? क्या सिर्फ ये हमारे स्मॉल वतन के लिए हमें ऐसा करना है? क्या मिल रहा है हमें? सिर्फ एक छोटा सा वतन, छोटी सी जागीर? What have you to say about all this? आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? ओके, सो दिस इज द डायलॉग ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये जो विचार है शिवाजी महाराज ने अपने दोस्तों के सामने रखे, दोस्तों को कहा। शिवाजी वॉज स्पीकिंग विथ ग्रेट इमोशन एंड हिज फेस वॉज रेड विथ एंगर। उनका, शिवाजी महाराज का जो चेहरा है वो गुस्से से लाल हो गया था और बहुत गुस्से से वो बोल रहे थे। क्या हम ऐसे ही जिएंगे? इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच ही स्टॉप्ड, बोलते बोलते वो रुक गए एंड लुक्ड एट हिज कंपेनियंस यानी उनकी जो दोस्त थे, उनके जो कंपेनियन क्या थे, उनके कलीग्स थे, उनके जो मावलास थे, उनकी तरफ देखा। The young Maulas gathered there in inner sanctum of Rairishwar were greatly thrilled by Shivaji's speech। और शिवाजी महाराज के उन शब्दों से पूरा वो जो माहौल है वो थ्रिल्ड हो गया था। They had seen a new vision, और उनको एक नया विजन नज़र आ रहा था। One of them said, उनमें से एक ने कहा, Our young prince, हमारा राजपुत्र, tell us clearly whatever is in your mind। ओके, महाराज जो आपके दिल में है वो क्लियरली हमें बता दो। वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर एनेक्शियस टू डू योर बाइडिंग, और हम वो करने के लिए तैयार हैं। यस राजे, दे ऑल सेड विथ वन वॉइस, और सब लोग जो है, सब मावला से एक वॉइस में कहने लगे, हाँ राजे बताओ, चाहे फिर इसके लिए हमारी जान क्यों न देनी पड़े, जो आप कहोगे वो हम करेंगे। वी आर विथ यू, वी शैल डू वट एवर यू से एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइव्स इफ नीड बी। तुम बताओ, सिर्फ तुम बोलो, तुम्हारे दिल में जो है, तुम्हारे मन में जो है, चाहे इसके लिए हमारे प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। ये जो सारे विचार है शिवाजी महाराज ने टेम्पल रायरेश्वर में अपने दोस्तों के, अपने मावलाज या अपने कंपेनियंस के सामने रखे। Okay, in the next video I am going to explain you next point of this chapter, the oath of Swaraj. Okay, thank you.